कौन था पौंड्रक जिसने खुद को असली कृष्ण बताया? नकली चक्र, मोर मुकुट, कौस्तुभ मणि तक बना ली थी। द्वापर युग में पौंड्रक पुंड्र देश का राजा था। वह खुद को कृष्ण बताता था। उसने 2 नकली हाथ लगवाकर अपनी 4 भुजाएं कर ली थी। इसके अलावा नकली सुदर्शन चक्र, शंख, तलवार, मोर मुकुट, कौस्तुभ मणि, पीले वस्त्र भी धारण कर लिए थे। चलिए जानते हैं पौंड्रक की कहानी, किस तरह श्री कृष्ण से यह मुलाकात हुआ था और श्री कृष्ण के हाथों से मारा गया था। आपने यदि धर्मग्रंथ पढ़े होंगे तो समझ गए होंगे कि किसके बारे में बात हो रही है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को लेकर यूं तो लोगों की नई पीढ़ी भी जिज्ञासु रही है, किंतु धर्म ग्रंथों में श्री कृष्ण के समय के ऐसे अनेक राक्षस राजाओं का वर्णन है जिनके बारे में कम ही लोग जानते होंगे। आज पौंड्रक के बारे में यहाँ हम आपको बताएंगे। पौंड्रक वो राजा जो खुद को असली कृष्ण बताता था। वह रूषदेश मिर्जापुर का राजा था। कुछ पुरालेखों में पौंड्रक के काशी, चुनार देश, करुपदेश या पुंड्र देश का राजा उल्लेख भी मिलता है। कौशिकी नदी के तट पर किरात, वन एवं पुंड्र देशों पर उसका स्वामित्व था। पौंड्रक मूर्ख एवं अविचारी था जो अनीतियों पर चलता था। पौंड्रक कहता था, कृष्ण तो मैं हूँ। उसने काठ के 2 हाथ जुड़वाकर अपनी कुल 4 भुजाएं कर ली थीं। इसके अलावा उसने अपना नकली चक्र, मोर मुकुट, शंख, तलवार, कौस्तुभ मणि तक बना लिए थे। वहीं पौंड्रक के सलाहकार मंत्रियों आदि उसके कान भरते रहते थे। उसे कहते थे, आप भगवान विष्णु का अवतार हैं। मथुरा वाला कृष्ण तो काला है, ग्वाला है। तुम समस्त पृथ्वी पर शासन करो। भगवान श्री कृष्ण के जैसी पौंड्रक के बारे में एक बात और थी। पौंड्रक के पिता का नाम भी वसुदेव था, इसलिए भी पौंड्रक खुद को वासुदेव कृष्ण मानता था। उसने भगवान श्री कृष्ण को नकली कहकर उन्हें बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। उनका उपहास उड़ाता था, यहाँ तक कि उसने द्वारिका में दूत भी भेज दिया और वहां सभा में धमकी दिलवाई। उसकी धमकी पर पहले तो श्री कृष्ण ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ समय बाद जब पौंड्रक की हरकतें बढ़ने लगी तो श्री कृष्ण ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। तब पीताम्बर पहने पौंड्रक 2 अक्षौहिणी सेना लेकर युद्ध भूमि में आया। उसने एक चरक भी धारण किया, फिर श्री कृष्ण को ललकारा। तब श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और पौंड्रक को सेना समेत मार गिराया। आशा करता हूँ यह छोटी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा।